लाइन ऐसे लगा रखी आम आदमी को चूतिया समझ रहे हैं यहाँ साला, चल चल के आ रहा है पैदल पागलों की तरह, गधे की तरह, कोई उसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो लेकिन हमने तो ये सुना था, दर्शन हुए भाई आपके? नहीं भाई, यार दर्शन बिना करे जा रहे हो, ऐसा क्यों? भाई यहाँ का सिस्टम बहुत ख़राब है, मतलब भीड़ लगी है मतलब। फाइनली गाइस शॉर्टकट कंप्लीट करने के बाद ये नज़ारा देखने को मिला है हमें। अक्षय की तबीयत खराब हो गई थी तो हमें अर्जेंट में कैंप लेना पड़ा। देखो ये हमने कैंप लिया है, ये देखो भाई सॉरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, नीचे भी ऊपर भी। आज की हमारी यात्रा स्टार्ट होती है गौरीकुंड से केदारनाथ। पैदल मार्ग में कितनी कितनी कठिनाई होती है, कितने कितने अच्छी अच्छी चीज़ें आती है देखने को, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो व्लॉग पूरा देखना, और व्लॉग ये 2 पार्ट में आएगा और बहुत लोग के साथ बहुत गलत भी हुआ है, तो आप लोग ये भी देखना। और सबसे पहले आप ये नज़ारे देखो, कितने प्यारे नज़ारे हैं। देखो पहाड़ों पर सामान लेते ना, देखो ऐसे लेके जाते हैं भाई, जब ऊपर कॉस्टली मिलता है सामान। अभी हम पहुंच चुके हैं, देखो गौरीकुंड, नॉइस बहुत आ रहा होगा। चलते हैं, स्नान करते हैं। पिछली बार हमने चढ़ाई गई थी ना, रात में गई थी। अब आपको व्यू पॉइंट दिखाऊंगा भाई, इतना बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त। इधर हम गौरीकुंड पे हैं, मतलब गौरीकुंड पहुंचे नहीं, गौरीकुंड ऊपर है। चल रहे हमारे कुछ भाई लोग नहा रहे हैं, चलो। तो हम जा रहे हैं गौरीकुंड, जहाँ पे लोग नहाते हैं। कहते हैं गौरीकुंड नहाने के बाद ही हम केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है। शायद यहाँ पे कुछ चेंज हो गया हो, तो मैं कह नहीं सकता, वो जाने के बाद पता चलेगा। सारी चीज एक तरफ और इनका शोर जो कानों को सुकून देता है वो एक तरफ। और वो देखो पानी कहाँ से निकल रहा है, दिख रहा है? ये देखो अभी ना अक्षय और सन्नी गए हैं देखो नहाने के लिए, और कह रहे थे मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, और उनको मजा आने लग गया अंदर गौरीकुंड में। हमारे बैग कितने रखे हुए यहाँ पे, सारे हमारे हैं, हमारे 3 जनों के। चल गए भाई, पानी में जाते ही पैर पैर गर्म हो गए। चलना हुआ ऐसा लगता है, बट नहीं है। बहुत आनंद आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है अंदर। आ जाओ फटाफट जल्दी से भाई। तो हम निकल लिए और अब हम जा रहे हैं सीधा जहाँ पे बैग जमा करने हैं हमें। मान जी के यहाँ पे दर्शन कर लिए, आप आ जाओ सामने, आ जाओ सामने। हम निकल चुके हैं और दर्शन बहुत अच्छे हुए, जय हो। एक कुंड यहाँ पे भी है। देखो भाई एक जने को 4 लोग लेके जा रहे हैं, उनको चार्ज बहुत महंगा होता होगा, 16,000 15,000 8,000 9,000 इस तरीके से मांगते हैं भाई। ये हमारे से बैग ले जाने के 3,500 रुपये मांगे हैं कि आप चारों के बैग ले जाके आपके साथ ही साथ चलेंगे। हाँ अरे अक्षय देख के थोड़ा साइड में जाना। ये देखो भाई पूरे रास्ते हमें यही सब मिलेगा, और भीड़ तो मिलने वाली है। अभी हमारी हालत ऐसी कुछ हो चुकी है, और हम बता दें 8:30 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी हमने, स्टार्ट गौरीकुंड से। और अब देखते कितने बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे, रेस्ट करते हुए जाएंगे, कोई हबड़ दबड़ नहीं है। आज बाबा के कपाट खुल चुके हैं और हम पहले दिन ही मतलब चढ़ाई कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है भाई, वरना तो यार बहुत लोग सोचते ही रहते हैं। देखो मेरा भाई कहाँ है, हो रहा फाइनली पहुँच गए। आ जा अक्षय जल्दी से। चलो भाई, जय बाबा की सबकी मनोकामना पूरी करना, मेरी भी करना। होठ सूख चुके हैं अभी से ही। हम पानी की बोतल लेंगे और एक घूंट पीते हुए चलेंगे। जब भी यहाँ पर आओ ना, मैं पिछली बार भी ये बोल के गया था कि भाई इनका स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि ये जो होते हैं ना भाई मारते मोड़ते सब निकलते हैं। मैं देखो कहाँ खड़ा हूँ, और ये देखो इस तरीके से। तो चलो भाई चलो चलते हैं। जय श्री केदार। अभी केदारनाथ जो है वो है कितना किलोमीटर पता नहीं, श्री केदार लिखा हुआ है, किलोमीटर का नहीं पता। अभी 20 मिनट भी नहीं हुए चढ़ते हुए और गर्मी लगनी चालू हो गई, और बर्फ़ दिख रही है सामने थोड़ी थोड़ी। आपको ऊपर जाके बर्फ़ वाले नज़ारे देखने को मिलेंगे। आज भीड़ कम है, लेकिन धीरे धीरे भीड़ होनी स्टार्ट भी हो जाएगी। पानी गिर रहा है पहाड़ से, ये नहीं पता ऊपर कहाँ से आ रहा है, लेकिन आ पहाड़ से रहा है। सन्नी आ गए है, चलो भाई। पीछे ना बहुत खच्चर ही खच्चर है। हम सोच रहे हैं भाई अब ये कि ये बैग पिट्ठू पे रखवा देते हैं, खाली बैग और फिर हम अपना धीरे धीरे चलते रहेंगे। क्योंकि भाई हमारे बैग ना कम से कम 25 किलो के हैं। मेरे भाई का तो 35 किलो के आसपास का होगा। सारा सामान रखा हुआ है उसके अंदर, कैमरा गिम्बल सब कुछ। मैंने यहाँ की इतनी सारी रील देखी है ना भाई, इन घोड़ों के बीच में से निकलने में इतना डर लगता है
कि अभी बता रहे हैं, यहाँ के लोग ही बता रहे हैं, पता नहीं 2 परसों लेडीज़ मौत हो गई, मतलब घोड़ों के बीच में। और ये भाई लात मार देते हैं, बंदा सीधे नीचे जाएगा। अभी देखो ये डर लगता है यहाँ पे, देख रहे हो ये, यहीं से डर लगता है। पीछे से कोई आए, मेरा भाई चल रहा है पीछे, मैं चल रहा हूँ। वह मैं कितने कोने में खड़ा हूँ। ये देखो भाई, अक्षय का वेट कर रहा हूँ। गाइस सामने देखो बर्फ के पहाड़ दिखने लग गए, मतलब आने वाला जो रास्ता है ना बहुत बढ़िया होगा अब। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अरे वो तो करते ही हैं यार। देखो भाई कितनी गहरी खाई है भाई, यहाँ पे फ्रूट्स ही फ्रूट्स हैं, जिसको जो खाना है खा लो, हम भी खाएंगे। कहाँ है सनी? ये भाई देखो ये है वो लोग भाई, उसकी प्लेट थोड़ी सही लग रही है हमें देखने में। और खा लो तो और डाल मिक्स को खीर और ये सन्नी ले बैठ अभी जहाँ पे हमने वो खाया है ना खरबूजे वरबूजे, देखो मतलब नाश्ता सही हो गया खरबूजों का। और सामने पहाड़ बर्फ वाले दिख रहे हैं, लेकिन अभी मैं जाना बहुत ऊपर है, मुझे मालूम है भाई। खाइए यहाँ से सीधी खाई, अगर बंदा गया ना तो रुकेगा नहीं, धनकते धनकते सीधा गंगा में ख़त्म हो जाएगा। वो देखो गाइस, जहाँ से अभी हमने कुछ खाया था अब ऊपर आ गए हम। बैग चेक कर रहा है, कर ले। अभी हम रुके हैं, थोड़ा सा थक गए थे यार। और देखो सामने पहाड़ है, मतलब बहुत दूर है अभी वो, लेकिन दिख रहे हैं हमें यहाँ से बर्फ़ वाले पहाड़। व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है, देखो ये देखो कितना सुंदर है। चलते हैं ना अभी यार, और चलें। दूर चलने के बाद भाई भैरव बाबा के दर्शन हो गए हमारे, और अभी चलते हैं ऊपर। और कह रहे हैं ऊपर बहुत भीड़ है भाई, बहुत 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 ही भीड़ है। तो भैया इनसे डर के रहना पड़ता है। वाह, हाँ भैया साइड ही है, जो चिल्लाते वगैरह साइड। काजल वो देखो भाई कौन सा हो रहा है पानी। देखो भाई केदारनाथ 13 किलोमीटर। देखो भाई, भाई यहाँ पे आने का ना थकान का भी एक अलग ही मजा है। वाह, चलो भाई कोई बात नहीं, तुम्हें दे देना यार उसको, कोई नहीं चलो यार कुछ खा लेते हैं। जहाँ पे हमने पिछली बार खाया था वहीं खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना अच्छा मिला था ना पिछली बार। भैया तुम्हारे पास हम दूसरी बार आए, पिछली बार आए थे ना तब भी हमने यहीं खाया था खाना, रुके ही इस वजह से। और इसमें रुके भाई। हाँ बिल्कुल घर जैसा खाना था, मज़ा आ गया। पराठे खा लिए, चाय पी ली, एनर्जी हो गई। और पर अब चलते हैं, चलो। रास्ते के लिए हमने लिया है भाई, देखो आप यहाँ पे कभी भी आओ ना और आपको घर जैसा खाना खाना हो तो भाई ये फ्री का प्रमोशन इसलिए कि आप लोग बिल्कुल मस्त खा सको। टंकी के सामने है देखो ये, और यहाँ पे टीन है। कितने किलोमीटर और क्या निशानी है मेरे को नहीं पता, ये है इनका नाम दिखा देता हूँ मैं आपको। तो चलो भाई हम चलते हैं अब जल्दी से, आराम आराम से चलेंगे मस्ती करते हुए। प्रेशर नहीं है कि भाई इतने बजे चढ़ना है हमें, ये है वो है, ये सब नहीं है। चलो तो भैया मैं कहाँ से निकल रहा हूँ, टक बगल में खाई, आगे अक्षय है। और पता है कितना मज़ा आ रहा है सच में। अभी बैठे हैं भाई हम, थक गए।
ओह, ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है यार, ऊपर से गिर रहा है पानी ऊपर से। भैया अभी हम निकल गए कैप लगा के, और पानी एक एक घूंट पीते हैं जब भी प्यास लगती है, सिर्फ एक घूंट। तो आप लोग भी ध्यान रखना, सिर्फ एक घूंट ही पानी पीना, क्योंकि एक बार में पेट भर के पी लोगे ना तो चल नहीं पाओगे, ठीक है। ये देखो भाई, पिछली बार लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे, और लिखा हुआ है, क्या लिखा है, भोलेनाथ का दीवाना। वो दिख रहे हैं दूर से, बर्फ के पहाड़ दिखने लग गए भाई। यहाँ से देखो क्या मस्त नज़ारा है यार, डर लग रहा है देखने में। और इधर देखो पीछे, ये देखो, ये मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ अब देखो भाई क्या मस्त नज़ारा। अभी हम बैठ गए हैं, एक्शन थोड़ा बैठा है, थक गए हैं भाई। ये देखो कहीं से भी निकाल देते हैं, बंदा गिर जाए कुछ भी हो जाए, इससे थोड़ा ज़्यादा थक गया। ये देखो, लेकिन पता है क्या है, चल के आओ और फिर रुको, जो पसीना होता है, फिर जो ठंडी ठंडी हवा लगती है ना फेस पे भाई, जो घर के एसी होते हैं ना वो फेल है। ये जो महसूस होती है ये वाली हवा, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत। यहाँ से जो पानी गिर रहा है ना पहाड़ से, वो देखो पर्वत से गिर रहा है, वो देखो, ये देखो वहाँ से आ रहा है पानी, ऊपर से, वहाँ से, और ऊपर से आ रहा होगा, वो दिख नहीं रहा अभी हमें। और ये देखो यहाँ जा रहा है, और सामने बर्फ़ है, देखो ये रही। हाँ ये देखो बहुत दूर है हमसे। 1:45 हो चुका है, और 8:30 बजे करीब हम चले थे, और अभी हम देखो यहाँ पहुँचे हैं। कितना सुंदर है भाई देखो। और थक गए थोड़ा सा, अक्षय भी थक गया है, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा ना फ्रूट चाट खा लेते हैं। लेकिन पता है क्या, फन्नी आगे आगे भाग रहा है ही नहीं, मतलब वो आगे है, कितना आगे है पता ही नहीं है। अब हमारा अकेले खाने का मन नहीं है, अब साथ में आए तो साथ में खाते हुए तो अच्छा लगता है। थोड़ा और आगे जाते हैं। अभी हमें जाना है इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे, तो वो सामने देख रहे हो, सामने जो ब्रिज है उसे क्रॉस करना है। जैसे जैसे झरने के पास जाएंगे ना, वैसे वैसे भाई आवाज़ आएगी बहुत तेज़, और ये बिल्कुल ऊपर से केदारनाथ से जब वो गिरती है ना, मतलब बर्फ़ गिरती है फिर वो पिघलती है वो, अरे वाह। ये देखो भाई, देखो भाई कितनी राहत है, कितनी ठंडक है यहाँ पे। ध्यान से शोर सुनो, मैंने नॉइस ऑफ कर दिया है, अब मज़ा आएगा। चलते हैं आगे, आओ चलें, चलो। ये देखो भाई कितना तेज़ है, अगर इसमें कोई फंस जाएगा तो क्या ही होगा उसका। और जब ऊपर की पूरी बर्फ़ पिघल के नीचे गिरेगी भाई, मतलब पानी गिरेगा, तो सोच सकते हो। अभी मैं ऊपर चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ आपको, उस पुल के ऊपर से। बट जब हवा लग रही है ना, हमारे दोनों भाइयों के फेस पे सुकून मिल रहा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। तो वो पत्थर के अंदर गड्ढा हो रखा है, वो गड्ढा बड़ा है, वो दूर से दिख रहा है, छोटा बड़ा गड्ढा है वो, जो कि पूरा भर जाता है भाई। ये देखो आप पूरा। फाइनली भाई देखो, जो मैंने वहाँ से दिखाया था पुल, आपको उस पुल के पास पहुँच गया हूँ। तो भाई यहाँ से ना सीधी खड़ी चढ़ाई है, देख लो, पहले ऐसे ऐसे जाके फिर उधर जाना है। मतलब हम शाम को 6 बजे तक आई थिंक चल लेंगे, अगर हम ऐसे आराम से चढ़ते हैं तो। और आप लोग भी आओ तो आराम से आओ। सेतु को एक बार में केवल 6 खच्चर अथवा 15 यात्री ही पार करें। ये देखो हमें वहाँ जाना है, बिल्कुल ऊपर जाना है, वो उस चोटी है ना, वो चोटी दिख रही है, उसके उस तरफ जाना है हमें। जाना इसी तरीके से, यहाँ से ऐसा लगता है कि हमारी 50% चढ़ाई ख़त्म हो गई है। जो सामने देखो एक रास्ता दिख रहा होगा आपको, ये देखो, ये नया रास्ता बनाया जा रहा है पैदल यात्रियों के लिए, अपन खच्चर के लिए, जिसके लिए भी होगा। ये मंदिर तक ही जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कब तक तैयार होगा। और ये देखो भाई इतना ऊपर आ गए हम भाई, फंस गए थे अभी। जब वो रास्ता बन जाएगा ना, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी। और जब भी आप चढ़ाई करो ना,
तो एक चीज़ को अवॉइड कर देना, अपने सामान को जितना कम हो सके। भाई हमारा तो बहुत भारी है और हमारी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन हम लेके चलेंगे, ठीक है। बट आप लोग जितना अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करना, कम से कम सामान। हमें ऊपर रुकना है, इसलिए हम उस पर्पज़ से सामान लेके जा रहे हैं। पता नहीं मौसम कैसा हो कैसा ना हो। ये देखो बैठा हुआ है, कॉल आ रही है पता नहीं किसकी। ये भैया लोग हमारा बैग लेके जा रहे हैं, ये ऑलरेडी सामान लेके जा रहे हैं, उसके बाद भी हमारी हेल्प कर रहे हैं भैया लोग। सही बात है, बिल्कुल बहुत कम प्राइस में लेके जा रहे हैं ये भैया। लेकिन आप लोग आएंगे ना, आप लोग को कम डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन देना भाई जो हमारे थ्रू आएगा आपके पास, ठीक है। हाँ ठीक है ना। कंधे में दर्द हो गया था, सर ने मना कर रहा था कि रहने दो, मैं कहा चलो यार कोई बात नहीं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, चल लेते हुए सेट कर रहे हैं हमारा बैग। और ये इनका लाइसेंस है, बैग सेट हो रहा है भाई। याद रखना भाई, सामान को अवॉइड करना, हमारे इतने बड़े बड़े बैग हैं, इस वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, भैया लोग भी उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। गाइस ये पी लेते हैं चलो। भाई लोग की इतना सारा वजन लेके चलते हैं, अगर सामान नहीं होता ना तो मैं तो लेके चढ़ चुका हूँ। पहली बार किया मैंने ये वाला काम भाई, वरना मैं अपना सामान खुद लेके जाता हूँ खुद। अब हम इनके साथ साथ चलेंगे। पीछे से कितनी भीड़ आ रही है, ओए मेरे साथ मेरी परछाई चल रही है। व्यू पॉइंट तो मस्त है भाई, और सामान देने के बाद इन लोग की हालत और खस्ता हो गई। मतलब जल्दी आ जाए तो धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ गया। हमने देखो भाई बर्फ़ के पहाड़ और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हमारा सामान थोड़ा आगे चला गया, हम पीछे हैं, तो चलते हैं आराम आराम से। गाइस बैग हमारे देखो वो रखे हुए हैं, और इधर हम खीरा कटवा रहे हैं। भाई खीरे को ना घिस देना, कड़वा ना लगे बस खाली। 50 रुपये का एक लिया भाई हमने खीरा, नीचे से लेके आते हैं ना, ऊपर महंगा होता है इसलिए। सन्नी पता नहीं कहाँ है। खीरे खाने के बाद भाई, हाँ ओह कितना ठंडा पानी है यार, मुंह पे लगाया भाई पानी, मज़ा आ गया, इतना चिल्ड। भाई ऊपर चॉकलेट लिया है, एक ले ली, एक ले लो। फाइनली हम बर्फ़ के पास पहुंच गए। देखो भाई यहाँ गिरी हुई है, वो रही बर्फ़, लेकिन यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। लोग बर्फ़ से खेल रहे हैं यार, मेरा भी मन कर रहा है, चलते हैं चलो। ये बर्फ़ का ही पिघल के जा रहा है, देखो ऊपर पहाड़ों से सारा बर्फ़ का पानी पिघल रहा है, ये ग्लेशियर। ये देखो भाई लोग कहाँ कहाँ तक चले गए। इसको मैं उतरी फिसल रहे हैं भाई यहाँ पे। तो ये जूते जो है ना, ये सक्सेस नहीं है बर्फ़ में। देखो भाई गर्म है, देख रहे हो यार, इन कपड़े गीले हो जाएंगे, यहाँ पे हाथ गीले हो रहे हैं। गिरा भाई मैं, फिसल रहे हैं हाथ। आगे एक बड़ा ग्लेशियर है, वहाँ चलते हैं। सनिया को लाया भाई, वहाँ आ जाओ, वहाँ मज़ा आने वाला है। तो चलो भाई चलते हैं। देखो बोरी दूसरी बर्फ वहाँ बुला रहा है सनिया में। भाई मेरे भाई की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, खड़ी चढ़ाई है ना, और जब से बैग दिया ना भाई तब से बहुत बुरी हालत हो गई है उसकी भी मेरी भी। मतलब पैर ही नहीं उठ रहे। पहले भाई ये था कि बैग थे तो उठ रहा था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अब मैंने पता है फ़ोन कहाँ रखा हुआ है, ये देखो भाई खाई के उस तरफ, ये देखो इस डंडे से उस तरफ फ़ोन था। चलो भीड़ अब ना, लोग के जैसे दर्शन हो रहे हैं, लोग वापस आ रहे हो भाई। ऊपर ना बादल हो रहे हैं, देखो कितना प्यारा मौसम है यार। ये देखो गाइस, जो बताया था मैंने उसी के जस्ट सामने हूँ मैं। ये देखो भाई सॉरी, बर्फ़ ही बर्फ़ है, नीचे भी ऊपर भी बर्फ़ ही बर्फ़। मज़ा आने वाला है, चलो चलते हैं। लेकिन बर्फ़ गंदी हो रखी है बहुत, लेकिन चलो
चलते हैं। ये देखो भाई, इधर भी बर्फ, इधर भी बर्फ। पहुंच गए भाई फाइनली। जो नीचे नदी में पानी जाता है ना पिघल पिघल के, मतलब बड़े बड़े ग्लेशियर से, वो देखो ऐसे ही जाता है। देखो पानी पिघल रहा है ना, ये बहुत जगह जगह पिघल रहा है। ये गंदी है, वरना मैं इसको पी के दिखाता भाई। ये भी मतलब ये बर्फ यहाँ पे थी तो यहाँ करी है ना, ये थोड़ी गंदी दिख रही है। चलो शॉर्टकट है। ये देखो कितना दूर है यार, और कितनी खड़ी चढ़ाई है ये। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं। बाबा जा रहे हैं, बाबा को देख के हमें भी हिम्मत बन रही है, इन्हीं के साथ हम भी चलते हैं। आओ आराम आराम चलो। देखो यार रिस्क तो बहुत है और हमने गलती करी है मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आने के बाद। लेकिन यार बीच में कह रहे हैं बर्फ़ भी है। ये देखो भाई, देखो भाई बगल में पूरी खाई। लेकिन ये थोड़ा बहुत तो ठीक है, दिक्कत आगे है। आगे की दिक्कत दिखाता हूँ आपको मैं।